हालेलुया। सभी को जय मसीह की। आज के सुंदर दिन में प्रभु आप सबको बहुत आशीष करे। वह आज का एक सुंदर बहुत प्यारा सा गीत है, आप पूरा जरूर सुने। कि करने को बहुत कुछ है, जी भर के कीजिए। यदि काम में भलाई का हो तो मत डर के कीजिए। कुछ दे न सको गैर को तो हर्जी कुछ नहीं, लेकिन किसी इंसान को यूं ही न सताइए। क्योंकि हर इंसान परमेश्वर की अद्भुत कारीगरी है। और बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा, और अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा। बुरा करोगे तो नरक मिलेगा, अच्छा करोगे तो स्वर्ग मिलेगा। इसलिए हमें इस संसार में जब तक रहें, थोड़े दिन की जिंदगी है, इसलिए इस गीत को आप पूरा जरूर सुने। मत बुरे कर्म कर बंदे, हो मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। प्रभु यीशु के आगे अपना क्या मुंह दिखलाएगा, क्या मुंह दिखलाएगा। भाई सुन ले प्राणी, मत कर मनमानी। ओ भाई सुन ले प्राणी, मत कर मनमानी। जब तेरे कर्मों का होगा वहाँ हिसाब रे, तेरे कर्मों की यीशु जब जब खोलेगा किताब रे। जब तेरे कर्मों का होगा वहाँ हिसाब रे, तेरे कर्मों की यीशु जब जब खोलेगा किताब रे। तू खुद ही सोच ले बंदे, उसे क्या बतलाएगा। प्रभु यीशु के आगे अपना क्या मुंह दिखलाएगा, क्या मुंह दिखलाएगा। भाई सुन ले प्राणी, मत कर मनमानी। ओ भाई सुन ले प्राणी, मत कर मनमानी। नहीं कोई किसी का साथी पगले संसार में, क्यों फंसा हुआ है जग के झूठे व्यवहार में। नहीं कोई किसी का साथी पगले संसार में, क्यों फंसा हुआ है जग के झूठे व्यवहार में। यूं आंखें मूंद के कब तक, यूं आंखें मूंद के कब तक तू समय गवाएगा। प्रभु यीशु के आगे अपना क्या मुंह दिखलाएगा, क्या मुंह दिखलाएगा। भाई सुन ले प्राणी, मत कर मनमानी। भाई सुन ले प्राणी, मत कर मनमानी। तेरी ये कंचन काया एक दिन जल जाएगी, ये दौलत और ये शोहरत तेरी काम न आएगी। तेरी ये कंचन काया एक दिन जल जाएगी, ये दौलत और ये शोहरत तेरे काम न आएगी। तेरे कर्मों का लेखा ही, ओ तेरे कर्मों का लेखा ही तेरे साथ जाएगा। प्रभु यीशु के आगे अपना क्या मुंह दिखलाएगा, क्या मुंह दिखलाएगा। भाई सुन ले प्राणी, मत कर मनमानी। भाई सुन ले प्राणी, मत कर मनमानी। मत बुरे कर्म कर बंदे, हो मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। प्रभु यीशु के आगे अपना क्या मुंह दिखलाएगा,
क्या मुंह दिखलाएगा। भाई सुन ले प्राणे, मत कर मनमानी। भाई सुन ले प्राणे, मत कर मनमानी। इसलिए हमें मनमानी नहीं करनी है, इसलिए हमें बुरा काम नहीं करना है, क्योंकि वहाँ पर हिसाब होगा। वहाँ जब जब परमेश्वर किताब खोलेगा, वहाँ एक एक बंदे का हिसाब होगा। क्योंकि यहाँ कोई किसी का नहीं है संसार में, क्योंकि ये तो झूठा व्यवहार में फंस जाते हैं। क्योंकि कब तक आंखें बंद करेंगे, कब तक अंधेरे में रहेंगे। इसलिए हमें ज्योति में आना है, हमें समय को नहीं गंवाना है। क्योंकि एक दिन ये कंचन काया, इसे बहुत सपनी सुंदर काया पर घमंड होता है, पर घमंड होता है कि हम बहुत ताकतवर हैं, बहुत पैसे वाले हैं, दौलत शोहरत है। लेकिन एक दिन ये सब कुछ काम नहीं आएगी, क्योंकि एक दिन ये काया जल जाएगी, ये सब कुछ जल जाएगा। लेकिन एक है, अपने अपने कर्मों का परमेश्वर हिसाब लेगा। वहाँ हर किसी को खड़ा होना पड़ेगा। इसलिए हमें ऐसा काम करें कि उसके सामने खड़े हो सकें। क्योंकि परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है, बाइबिल जो खासकर प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय के जब हम लोग 11 से 15 तक पढ़ते हैं, इसमें परमेश्वर का यहाँ पर स्वर्ग में बहुत बड़ा सिंहासन और अंतिम न्याय है। क्योंकि प्रभु के सामने एक दिन खड़ा होना पड़ेगा, ये शरीर तो जल जाएगा। क्योंकि लिखा है, फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उस पर बैठा हुआ देखा। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह न मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खुली गईं। फिर एक और पुस्तक खुली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसा उस पुस्तकों में लिखा हुआ था, वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। इसलिए मेरे प्रभु के लोगों, हे मेरे सज्जनों, क्योंकि परमेश्वर ने हर एक इंसान को बनाया है कि वो हर किसी के साथ अच्छा व्यवहार करें, अच्छा काम करें, प्रेम करें। लेकिन हम देखते हैं लोग गलत कर बैठते हैं। लेकिन वहाँ पर जो न्याय है, परमेश्वर के न्याय, वहाँ सच्चा है। वो कहता है, मैं पृथ्वी पर भी शरीर को संभालूंगा और स्वर्ग में भी तुमको आशीष करूंगा। इसलिए हमें अच्छा काम करना है, क्योंकि वहाँ परमेश्वर के यहाँ न्याय होगा। क्योंकि समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। मृत्यु और अधोलोक आग की झील में ढाले गए, और आग की झील दूसरी मृत्यु है। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वो आग की झील में डाला गया। इसलिए मेरे लोगों, मेरे प्रिय इंसान, उस परमेश्वर की महिमा करें, आराधना करें, प्रार्थना करें, हर किसी के साथ अच्छा व्यवहार करें। न दौलत काम आएगी, न शोहरत, न ताकत, न बुद्धिमान अपने बुद्धि पर, न घमंड न करें। जैसे परमेश्वर का पवित्र वचन यिर्मयाह जो 9 अध्याय का 23 और 24 इस बात को कहता है। परमेश्वर कहता है, बुद्धिमान अपना बुद्धि पर घमंड न करें, न वीर अपनी वीरता पर, और न धनी अपने धन पर घमंड करे। परंतु जो घमंड करे वो इसी बात पर घमंड करे कि वो मुझे जानता है और समझता है कि मैं वो परमेश्वर हूँ जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता हूँ, क्यों मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न होता हूँ। इसलिए हमें धार्मिकता के, प्रेम, पवित्रता से रहना है, अच्छे काम करना है, क्योंकि वो इसी से प्रसन्न होता है। इसलिए हमें उसकी महिमा करें, उसकी आराधना करें, प्रार्थना करें, 6 दिन काम करें, एक दिन उसकी महिमा करें। क्योंकि ज़िंदगी पल भर की है, हर सेकंड, हर मिनट, हर घंटे उस परमेश्वर के हाथ में है। कब, किस दिन, किस समय, किस मिनट, किस सेकंड यहाँ से जाना पड़ा। ये शरीर तो आग में जल जाएगा, चाहे दफन कर दो मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन जो आत्मा है वो अजर अमर है, वो परमेश्वर के पास पहुँचेगी और उसी का न्याय होगा। इसलिए हमें उस परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने एक दिन खड़ा होना पड़ेगा। इसलिए इब्रानियों 12 के 28 में परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है कि हम ऐसी भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना करें जिससे वह प्रसन्न होता है। इसलिए हमें सच्चाई पर चलना है, बुरा काम नहीं करना है, अच्छा काम करना है, क्योंकि परमेश्वर सत्य है और वो सत्य की
ही खोज में वो लगा रहता है। जो भी सत्य के मार्ग पर लोग चलते हैं उन्हीं को वो अपना बेटा और बेटी बनाता है। इसलिए हमें सत्य के मार्ग पर चलना है, पवित्रता से, दीनता से, नम्रता से हर किसी को हमें प्रेम करना है, किसी से नफरत नहीं करनी है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम ही किया और प्रेम के ही खातिर यीशु मसीह उस क्रूस पर कुर्बान हो गए थे। जो उन्होंने इस पृथ्वी पर जन्म के अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलाया, गूंगों को बोली दी, मुर्दों को जीवित किया, और जो कोढ़ी थी उनको छूकर शुद्ध किया, और जो आंधी तूफानों को डांटा, 5-5 रोटी से 5,000 लोगों को खिलाया। और परमेश्वर ने पानी पर चलकर दिखाया, झील पर पानी पर चलकर दिखाया। ये संभव परमेश्वर के हाथ में है। इसलिए हमें उनकी आराधना करें, बुरा काम करके अच्छे काम करें, तभी हम सफल हो सकते हैं, तभी हम परमेश्वर के सामने खड़े हो सकते हैं, तभी वो हमको स्वर्ग में ले जा सकता है। इसलिए इस वचन को सुनें पूरा और समझें और अपने जीवन को साकार करें। इस पृथ्वी पर भी वो आपके जीवन को साकार करेगा और स्वर्ग में भी वो आपके लिए जगह रखा है। इसलिए हमें उसकी महिमा करना है, आराधना करना है, प्रार्थना करना है। 6 दिन काम करें, एक दिन संडे का दिन है, छुट्टी का दिन है, आराधना करें। इसलिए इस गीत और इस वचन पर प्रभु आप सबको बहुत आशीष करें। और हमारा अगला वीडियो देखने के लिए हमारे इस नए चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़रूर करें। धन्यवाद, धन्यवाद।